हवा महल। आइए हवा महल में आज सुनते हैं प्रहसन, जोड़ी। लेखक हैं शूलपाणी, निर्देशन है तस्वीर आबिदी का। मैंने कहा जी खाना तैयार रखा है। पता नहीं सुशील को क्यों देर हो रही है। अरे बड़ा इम्तिहान दिया, पास किया है उसने। रास्ते में दोस्त वोस्त मिल गए होंगे, बधाई दे रहे होंगे। वैसे समय का बड़ा पाबंद है वो। अरे आता ही होगा ना वो। कुछ देर हो जाएगी तो खाना गर्म कर दूंगी। तुमने देखा प्रमला साइंस में कितने मार्क्स लाई है, और छोटे प्रदीप की भी क्लास में चौथी पोजीशन आई है। अरे भाई मार्क्स तो बड़ा लड़का भी अच्छा ही लाया है, लेकिन मेरी कोई सुने तब ना। कोई क्या सुने, तुम बातें ही ऐसी करती हो। अरे बातें ही ऐसी करते हो? ऐसी ही कैसी बातें करता हूँ भाई? जो कहता हूँ तुम्हारे और बच्चों के फायदे के लिए कहता हूँ। बस फिर वही रोज की खिचखिच। खाना ऐसा हो कि सभी ताकत की चीजें उसमें हो। तो क्या खाना ऐसा नहीं होना चाहिए? खाने से कोई तंदुरुस्त नहीं बनता। अरे ये हमारी महरी क्या खाती है, लेकिन कितनी तगड़ी है। वाह वाह वाह, क्या दिमाग पाया है। कुत्ते की पूंछ एक बार सीधी हो जाए, लेकिन ये दिमाग। अरे जाओ जाओ, कुछ नहीं होता ऐसा करने से। अपने को बहुत होशियार मत समझो, और तुम्हें तो कुछ नहीं आता। अरे आता तो सब कुछ तुम्ही को ही है ना। हाँ हाँ, तुमसे ज्यादा ही आता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगा। वो क्या कम कमाल है कि स्कूल की 9 सीढ़ियां तो तुम चढ़ गई, पर 10वीं पर चारों खाने चित। हाय हाय, और जोर से कहो जिससे सब सुन ले। देख लेना, बदनामी तुम्हारी ही होगी। अरे फेल होना क्या पाप है? नहीं 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 नहीं, महापुण्य है। तो पुण्य तुमने किया, बदनामी मेरे कैसी होगी? और कोई फेल नहीं होता क्या? अरे और पास भी तो होते हैं लोग। अरे तुम नहा घर गृहस्थी के झंझट में पड़ी। अरे तुम्हें तो 2-4 घरों पर बर्तन मांजने झाड़ू देने का काम मिल गया होता तो तुम शाम को सिर पर राशन पानी की गच्छी बांध कर ले जाती और आराम से सोई रहती। और यहाँ तो सुबह से शाम तक राज सिंहासन पर लेटी लेटी थक जाती हूँ। अरे राज सिंहासन तो राजाओं का भी गया, लेकिन कुछ तो जरूर होता अगर तुम जैसी औरतों से पाला ना पड़ा होता। अरे जाओ जाओ, अपना कुछ करने की तो हिम्मत नहीं, दोष दूसरों पर मरते हो। अरे हिम्मत आए कहां से? सारी जिम्मेदारी मेरी है ना, सारा ध्यान मुझे ही लगाना है। सभी मत लगाते हैं। लेकिन सभी औरतें जिससे ब्याह करती हैं उसे तुम्हारी तरह काट खाने को नहीं चाहती। मुझे मालूम होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे कभी ब्याह न करती, और कोई भी अच्छी औरत तुमसे ब्याह कभी न करती। अरे मैं कहता हूँ तुम्हें पूछता ही कौन था। तुम्हारी जन्म कुंडली की नकलें पंसारी की दुकान की कागज की पुड़ियों की तरह घर घर पहुंचती थी और हर कोई उन्हें कूड़े में फेंक देता था। अरे वो तो कहो मुझे दया आ गई तुम पर। अरे जाओ जाओ, अपना कुछ हो नहीं, सभी की हंसी मजाक उड़ाकर मेरे सामने अपने को बड़ा दिखाना चाहते हो। कौवे के सामने अपने को बड़ा दिखाकर क्या करूंगा? कुछ नहीं होता ऐसा कहने से। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं कैसी दिखती हूँ। अरे जिस आईने में तुम परी सी दिखाई देती हो ना, उससे कौवे को दिखा दोगी तो वो भी अपने को मोर समझकर नाचने लगेगा। अरे जाओ जाओ, बहुत बनो मत। तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। धोखे में मेरे माँ बाप ने तुमसे ब्याह कर दिया, अब जरूर पछताते होंगे। अरे 1000 बार तुम ये बात दोहरा चुकी हो। तो चली जाओ ना अब्बा अम्मा के पास अपने। क्यों जाऊं, अब इतना काम करती हूँ, उसी का खाती हूँ। अरे नौकरानी तो इससे भी ज्यादा ले लेगी। अरे नौकरानी इतनी कांव करने लगे ना तो उसे फौरन निकाला जा सकता है, लेकिन क्यों किया था तुमने ब्याह मुझसे? ना करते। हे भगवान, मौत भी तो नहीं आती मुझे। हो अच्छा 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 अच्छा, तो तुम मेरा मरना चाहती हो? अरे एक ना एक दिन तो सभी मरते हैं। अरे बाप रे, आज जाना तुम कितनी विकट कुलक्षणी राक्षसी हो। मैं राक्षसी हूँ? और क्या? अब तो मैं तुम्हारे नाम पर भी थूकूंगी। हाँ, नाक पर भी थूकूंगी। कौन? अरे मैं हूँ बेटा, ताई। आइए ताई जी, आइए। अरे भाई इतने दिनों आप हमको बिल्कुल भूल ही रही। अरे नहीं बेटा, तुम्हें क्यों भूलूंगी। अब आती हूँ, अपने से बड़ा मानकर इज्जत करते हो। पूर्णानंद और उसकी घरवाली की तरह थोड़े ही हो तुम लोग। ऐठी हुई रस्सी की तरह अकड़े रहते हैं मुँह। अरे कभी चाय तक के लिए भी नहीं पूछते। अरे ऐसों की चाय का तो मैं कुल्ला करके थूक दूं। अब घमंड चूर हो जाएगा उनका। क्या हुआ ताई जी? अरे सुना है,
जवान लड़की ने किसी दूसरी जाति के लड़के से चुपके से शादी कर ली है। अरे भगवान जाने, बहू शादी हुई भी कि यूं ही भाग गया। अरे ऐसा का कोई ठिकाना है भला? अच्छा ताई। हाँ, अरे पूर्णानंद तुम्हारे हमारे खानदान की बराबरी का थोड़ी ही है। अरे इन लोगों के यहाँ ऐसे ही चलता है। अब शायद पूर्णानंद की औरत भी उसे छोड़कर मायके जाने की धमकी दे रही है। और पूर्णानंद शराबी है। जिसके माने हैं उसकी पत्नी हिम्मत रखती है। गलती जरूर पूर्णानंद की होगी ताई, उसको सताता भी होगा। अरे गलती किसी की नहीं है ताई। अरे भाई, जब स्त्री पुरुष में नहीं पटती तो उन्हें जरूर अलग हो जाना चाहिए। ताई इतने दिनों बाद तो आई हैं और उन्हें इधर उधर की बेकार बातें सुनाई जा रही हैं। ताई मैं जरा सा हलवा लिए आती हूँ और चाय भी। अरे नहीं नहीं बहू, चाय नहीं पीऊंगी। क्यों? तू तो लक्ष्मी है, मैं आई नहीं कि सेवा सत्कार में जुट जाती है। बड़ी सुशील, बड़ी नेक। अच्छा ताई, तो पानी के साथ कुछ हलवा और लड्डू ले आती हूँ। सुशील के लिए अभी अभी तैयार किए रखे हैं ना। अच्छा, तेरा भाई आने वाला है? हाँ। बड़ा भला लड़का है। अरे जहाँ मिले है पैर छूकर कुशल क्षेम पूछे है। अच्छा ताई, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, हो आओ। ताई, हाँ ताई, जरा इससे अपना स्वभाव नरम कहने को कहो, समझे ना? जब देखो जरा जरा सी बात पर काट खाने को आती है। अरे नहीं रे, जहाँ दो बर्तन होंगे वे जरूर ठनकेंगे। अरे तुम लोगों की जोड़ी भगवान बनाए रखे, ऐसी जोड़ी है। वाह अरे ताई, जो कुछ मैं कहता हूँ हमेशा उसका उल्टा करती है। अरे ऐसा दिखाती है जैसे मेरी उसे कोई परवाह ही नहीं है। अरे तू बड़ा भोला है रे। आखिर बेचारी तुम पर जोर नहीं दिखाएगी तो किस पर दिखाएगी? जिसे अपना समझा जाता है उसी पर ही तो। देखो देखो तो ताई, ऐसा है हाँ। वो कुछ करे या ना करे, हाँ। कम से कम खाने पीने के मामले में मेरी सुन लिया करे जरूर। अरे घर में जिसे देखो वही दुबला पतला है। अरे इसे भी तो कुछ सोचना समझना चाहिए कि। अरे खाना भी कहीं सोच समझ कर बनाया जाता है। ये लो ताई, चाहे को तो तुमने बिल्कुल मना कर दिया। अरे ये थोड़ा सा हलवा लड्डू खा लो। हाँ? अरे तू तो इतना सारा हलवा मिठाई ले आई। मैं तो बहू कोई बुरा माने या भला सबसे कहे देती हूँ, बहू हो तो भोलानाथ की सी, हंसमुख हो तो भोलानाथ की बहू जैसी। बहू ये हलवा और लड्डू दोनों अच्छे बने हैं बहुत। देखा ताई, तुम समझ गई, नहीं तो तुमको मेरे खिलाफ भड़का रही थी ये। ताई किसी स्कूल में नहीं पढ़ी हैं तो क्या? अरे तुमसे ज्यादा होशियार हैं। हाँ हाँ भाई, वो बड़ी है, हमसे होशियार न होंगी। अरे तुम अपनी कहो। मुझे कोई अपन नहीं कह सकता जी, मैंने 9th क्लास पास किया है। तुम्हारी तरह 2-4 किताबें पढ़कर निकम्मे बने रहने से ना पढ़ना ही अच्छा है। अरे आदमी कुछ काम का तो रहता है। यही तो कहता हूँ, वज्र मूर्ख बने रहने में सचमुच परम सुख है। और कहीं बस नहीं चलता, तुम मुझसे जो चाहे कह लो। देखा ताई, मैं इनके लिए इतना भार हो गई हूँ, मुझे तो किसी तरह मौत भी नहीं आती। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। अब इस उम्र में थोड़ी चहल तो औरत मर्द में होती ही है। तभी तो कोई भला माने या बुरा, मैं तो सभी से कहती हूँ, और जोड़ी है तो भोलानाथ और उसकी बहू की। अच्छा बहू, बहुत खाया, अब चलूं? है अरे इतनी जल्दी जल्दी ताई? हाँ। अच्छा ताई, आपकी जल्दी आना है। अरे ताई जी, तुम आ जाती हो तो मन हल्का हो जाता है। अरे तुम मेरे ही बच्चे हो, क्यों नहीं आऊंगी, जल्दी ही आऊंगी। भगवान बनाए रखे तुम दोनों को। हाँ, अच्छा भाई। अच्छा ताई। अच्छा। क्यों जी, सुशील तो अभी आया नहीं, तुम भी कुछ हलवा और मिठाई ले लो। अरे रहने दो, रहने दो अपना हलवा मिठाई। अरे मुझे देख कर तो तुम्हें उल्टी होने को होती है ना। देखो जी, तुम हर दफे मुझसे लड़ने को हो जाते हो, बताओ मैं क्या करूं?
और मैं भी तुम्हें चढ़ाने के लिए कह देती हूँ। तुम अच्छी तरह बात करके देख लो, फिर कभी ऐसी वैसी बात कहूँ ना तो कहना। अरे तुम ही ठंडे दिमाग से जरा मेरा कहना सुन लिया करो। अच्छा अच्छा, अब ये हलवा और लड्डू खा लो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सुशील तो पता नहीं कहाँ रह गया। अच्छा हाँ, खा लो। क्या खाऊं? हैं? अच्छा ठीक है, ये लो, थोड़ा थोड़ा सा ये हलवा दे दो। ये लो। अरे तुम तो मेरा मन ही बिगाड़ देती हो ना। देखो जी, तुम हर दफे मुझे बुरा कहते हो, कौवा कहते हो, तो बताओ मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अरे तुम मेरी बात को समझना ही नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? समझना क्यों नहीं चाहती? जैसे खाना सब बनाती हैं, जैसे सब अपने बच्चे पालती हैं, वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। अरे सबसे तुम्हारा मतलब क्या है, हैं? अगल बगल आस पड़ोस की बेवकूफ औरतों से है ना। अरे तुम तो उनके मुकाबले कुछ पढ़ी हो। अरे तुम्हें तो ये मालूम करना चाहिए कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। अरे बोला कैसे जाता है, बच्चों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। मुझे क्या मालूम नहीं है? तो फिर करती क्यों नहीं? तुम्हारी तनख्वाह में पूरा कहाँ पड़ता है? अरे फिर वही तनख्वाह का ताना। ओहो, मैं कहता हूं मैं लाख तनख्वाह भी ले आऊं ना तो भी तुम्हारी यही दशा रहेगी जो अब है। तुम्हें लाख रुपया देगा ही कौन? अरे मुझे ना देगा तो तुम ही कमा कर ले आओ ना। कमाते मर्द है या औरतें? हाँ, कमाना मेरा काम है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेरा काम है, उनकी देखभाल सब मेरा काम है, बाहर भीतर जिम्मेदारी के सभी काम मेरे हैं। अरे जाओ जाओ, बड़ा काम करते हो। राशन मैं लाती हूँ, खाना मैं बनाती हूँ। अरे दफ्तर के काम में क्या रखा है? खूब घुमाई होती है। मुझे जो ऐसा करने को मिल जाए तो बस। हाँ, जो काम मिला है उसमें तो पारंगत हो गई हो, अब दफ्तर के काम का कल्याण होना बाकी है। ठीक तो कहती है ताई, खानदानी कभी अपनी औरत को इस तरह नीचा नहीं दिखाता। अच्छा 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 अच्छा, मैं खानदानी नहीं हूँ। अरे तो तुम्हारा मुझसे विवाह भी नहीं हुआ है, समझ लो। तब तुम क्या हो समझी? तुम हो खानदानी लड़ाकू। मैं लड़ाकू? हाँ, लड़ाकू हो, लड़ाकू। लड़ाकू? अरे भगवान करे तुम्हारा सत्यानाश। मेरा क्या सत्यानाश होगा? अरे आओ सुशील, आओ भैया। मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकना चाहती हूँ। मैं लड़ाकू हूँ ना, और यहाँ का खाना भी तेरे मेरे लिए मैल है। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। चल जल्दी। अरे हाथ छोड़ दीदी। अरे हाथ छोड़ मेरा। अरे सुशील, इस बिगड़ैल की ना सुनो, तुम इधर आओ। हाथ खींच रहा है। मैं बिगड़ैल हूँ ना? अच्छा चल सुशील, अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकूंगी। अरे उसका हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। अरे हाथ छोड़ो। चलो, मैं कहती हूँ जल्दी चलो। ओफो जी, तुम्हें क्या हो गया है? होश में आओ। तुम भी चाचा जी की लड़की जैसी अपनी हालत चाहती हो? ऐसा शुभ ना बोल सुशील, वो तो पगला गई है। घर की झाए झाए से ही उसकी ऐसी हालत हुई है। अरे झाए झाए मैं अकेले करती हूँ क्या? बिल्कुल तुम करती हो। अब दीदी एक मिनट। दीदी देखो, तुम्हें तो खाने पीने पहनने रहने की कोई तकलीफ नहीं है ना, या है? नहीं है। फिर झगड़ने का कारण अपनी ही बात मनवाने की कोशिश ना। दरअसल आज के वक्त का आदमी हर कहीं इतना परेशान है कि जमाने की तेज रफ्तार में उसके कमजोर पैर लड़खड़ाने लगते हैं। उसकी ख्वाहिशें दूर आसमान में टिमटिमाते तारे सी लगती हैं और वो अपना संतुलन खो बैठता है और फिर शुरू होता है गृह युद्ध। दीदी इसलिए एक काम करो, जब तुम बकझक करो ना, जीजाजी चुप रहेंगे, और जब कभी जीजाजी का मूड खराब होने पर जीजाजी कुछ कहें तो तुम जवाब नहीं दोगी। हाँ ठीक है? ठीक है। ठीक है, मेरी तरफ से पक्का वादा रहा सुशील। ठीक। दीदी देखो, मेरे कहे का बुरा न मानना। हाँ, जीजाजी का स्वभाव मैं जानता हूं, बस उनकी हर बात का विरोध करना छोड़ दो और जो वे कहें उसे समझने की कोशिश करो। हाँ, इसमें क्या बुराई है? फिर देखना जीजी, वे तुम्हारे इशारों पर चलते हैं कि नहीं। क्यों जीजाजी, चलेंगे ना दीदी के इशारों पर? हवा महल में आज आप सुन रहे थे प्रहसन जोड़ी। लेखक थे शूल पाणी, निर्देशित किया था तस्वीर आबिदी ने। आकाशवाणी लखनऊ की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।